जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। आज से लगभग 8 महीना पहले रांची के बीच में एक सपने के रूप में एक वृत्तांत आया कि महाज्ञानी श्री आचार्य राजन जी के महाराज के सानिध्य में यहाँ पर एक ज्ञान वर्षा का आयोजन हुआ। इसके लिए एक कार्यक्रम के अंदर में प्रेमचंद जी श्रीवास्तव प्रकाश जी वहाँ पर गए हुए थे राजन जी महाराज के कार्यक्रम में। उसी समय वहाँ पर फाइनल हुआ कि ये कार्यक्रम हमें करना है और इसी का साक्षात प्रमाण रांची में 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच इसी हरमू मैदान में महाज्ञान वर्षा का आयोजन राजन जी के द्वारा होगा। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए लगभग 100 सदस्यों की टीम दिन रात अपनी भूमिका अदा कर रही है। अपने अपने कार्य में अपने अपने प्रभार में लोग जुटे हुए हैं। 15 तारीख को दोपहर 2 बजे यहाँ पर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जो शाम 6 बजे तक चलेगा। 21 जनवरी तक ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलेगा जो भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन ज्ञान वर्षा में होगा। इस कार्यक्रम के अंदर में हमने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी बुलावा दिया है। उनकी भी स्वीकृति मिली है। अगर उनकी भी अगर कोई बाहर जाने का कार्यक्रम नहीं हुआ तो वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रम का चूँकि आयोजन है, इस कार्यक्रम के रांची के 7 मंदिरों से बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उस मंच में रहेंगे और उन्हीं के संस्कृत के स्वरों के साथ गायत्री मंत्र के साथ उस दिन का विधिवत उद्घाटन हम करवाएंगे। रांची की सभी तमाम धर्म प्रेमियों की व्यवस्था के लिए ये सुंदर सा पंडाल जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें लगभग 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। वृद्धजनों, बाहर से आए हुए हमारे गणमान्य लोग और जो भी लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था हम लोग रख रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चरण पादुका की एक विशेष व्यवस्था हम लोग यहाँ रखने जा रहे हैं। वो चरण पादुका क्या होगी? कहते हैं कि जिस समय 14 वर्षों का वनवास श्री राम को जब मिला था तो भरत जी ने उनकी खड़ाऊ, प्रभु राम की खड़ाऊ अपने सिंहासन में रखी थी। इतना सुंदर वर्णन है जो रामायण के अंदर में देखने को मिलता है। हम लोग भी आए हुए तमाम भक्तजनों की चरण पादुका को खूब अच्छी से साफ सुथरा करके वापस उनको प्रदान करें। इसके लिए कैसी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। पानी की, शौचालय की विशेष व्यवस्था रहेगी। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर विशेषता रहेगी। 20 तारीख को यहाँ पर हमारा कार्यक्रम चूँकि 21 तारीख को होना है, 21 तारीख तक, लेकिन 20 तारीख को एक चिकित्सा कैंप हम लोग लगाएंगे। यूँ तो ये चिकित्सा कैंप 15 से 21 तक रोजाना रहेगा, जिसमें पूरी डॉक्टरों की टीम रहेगी। लेकिन 20 तारीख को इस महाआयोजन के अंदर में उस आयोजन को हम प्रारंभ करेंगे सुबह 11 बजे। 11 बजे से शाम को 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर में ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगाएंगे। बीपी और शुगर जाँच की यहाँ विशेष व्यवस्था होगी और पूरी बॉडी हेल्थ चेकअप वगैरह की टीम के लिए कई हॉस्पिटल, नागरमल मोदी सेवा सदन, सदर हॉस्पिटल और बर्लिन हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर आयोजन संपन्न होगा। इस कार्यक्रम को चूँकि एक व्यक्ति ने सपना देखा था, लेकिन ये एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए तमाम रांची की धार्मिक और सामाजिक संगठन अपना विशेष सहयोग दे रही है। इस सहयोग देने के क्रम के अंदर में ये कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए हम रोज़ बैठक कर रहे हैं, रोज़ चर्चा कर रहे हैं। आज से कई वर्ष पहले आप सबों को ज्ञात होगा, रांची जिला स्कूल में मुरारी बापू का एक राम कथा का आयोजन हुआ था। इस आयोजन के पश्चात रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम ये वर्ष 2023 में हरमू मैदान के अंदर में संपन्न होने जा रहा है। इस मंच के माध्यम से
हम रांची ही नहीं पूरी झारखंड की जनता को आह्वान करना चाहते हैं, वो अपने सपरिवार यहाँ पर आए, अपने इष्ट मित्रों के साथ आए, अपने सहयोगियों के साथ आए और इस ज्ञान वर्षा का आनंद लें। इस आनंद लेने के अंदर में हमारा पूरा प्रयास होगा कि कोई भी भक्तों को निराशा नहीं होगी। जो भी उचित से उचित व्यवस्था होगी, हम वृद्धजनों के लिए, समाज के गणमान्य व्यक्तियों के लिए और सामाजिक संस्थाओं के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का माध्यम यह है, आज आप समाचार बंधु के जितने भी यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, उन आप सबों से हमारा विशेष निवेदन होगा, क्योंकि कार्यक्रम अनूठा होना है, लेकिन बिना आपके भी ये सपना अधूरा होगा। आप लोगों से विशेष हमारा आग्रह होगा, इसके अंदर में अच्छे से अच्छे अखबारों में अपना हम लोगों को स्थान दें, सुनिश्चित कराएं और हमारा कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। कार्यक्रम जो हमारा 15 से 21 तारीख होगा, इसमें रोज़ अलग अलग प्रसंगों पर चर्चा होगी। राजन जी महाराज प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य हैं और कई वर्षों से रांची नहीं विदेशों में भी इनकी बहुत सी ख्याति हुई है और राम कथा का विशेष वर्णन अलग अलग उल्लेखों के द्वारा उन्होंने संबोधित किया है। ये हमारा बहुत ही प्रभु का आशीर्वाद है कि रांची की धरती पर राजन जी महाराज के सानिध्य में ज्ञान वर्षा हो रही है। कार्यक्रम निश्चित समय पर चालू हो, हमारा प्रयास है और इसी के माध्यम से तमाम धर्म प्रेमी जनता को भी आग्रह कराएंगे कि 15 तारीख के उद्घाटन सत्र में दोपहर 2 बजे अपना समय निकाल कर रविवार को इस स्थान को और पवित्र बनाएं। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रेमचंद जी, जो लाला जी, इन्होंने जो सपना देखा था इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, क्या मन में इनकी आई, क्यों इस प्रकार के कार्यक्रम को उन्होंने लिया, ये संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 दिन बचा है और ये 15 तारीख को शुभारंभ हो जाएगा और 21 तारीख को ये कथा के बाद से समाप्ति हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो कुछ भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, जहाँ जो कुछ भी हो, हिंदू नहीं कोई भी हो, चाहे और दूसरी जातियों में, राम के प्रति और हनुमान के प्रति किसका प्रेम नहीं है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन सर्वविदित है कि सबका हनुमान राम के प्रति प्रेम। अब सवाल ये उठता है कि इसको करने के लिए कौन आगे बढ़े, इतना बड़ा काम करने के लिए कौन बढ़ता है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक आदमी जरूर आगे बढ़ता है और शायद पूरा समाज उसको साथ देते हुए चला जाता है और उसी से सब हम लोग का भगवान के राम का स्तुति और उसका भजन सब कुछ हम लोग कर करके और अपने मन को, आत्मा को इतनी बढ़िया सुंदर ढंग से सदा के आत्मा को विश्वास से हिसाब से कर लेते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इस